चलिए खबरों में आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर, जहां प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश का पोस्ट, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो देखिए दुखद खबर सामने आई है। प्रतीक यादव जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसी के साथ अखिलेश यादव के तरफ से उनकी तस्वीरें भी साझा की गई है और ये पोस्ट उनके तरफ से लिखा गया है। प्रतीक यादव के निधन पर अत्यंत दुख हुआ और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अखिलेश यादव ने ये लिखा है। इसी के साथ जानकारी ये भी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। तो देखिए प्रतीक ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, वे राजनीति से दूर थे, उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। प्रतीक लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट नाम से एक जिम के मालिक थे। प्रतीक ने अपर्णा यादव से 14 साल पहले लव मैरिज की थी, दोनों की 2 बेटियां हैं। प्रतीक ने 19 जनवरी को अचानक पत्नी अपर्णा से तलाक लेने का ऐलान किया था, तब चर्चा में आ गए थे। कहा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नरक बना दी, इन तमाम बातों का जिक्र किया था। और इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने फिर 9 दिन के बाद जब सुलह हो गई तो इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा के साथ एक तस्वीर भी साझा कर दी थी और लिखा था कि ऑल इज गुड, यानी कि सब अच्छा है। तो इसी के साथ दूसरी तरफ आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके पार्थिव शरीर की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं और पोस्टमार्टम जो होना है उसमें वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सुबह करीब 6 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 38 साल के थे प्रतीक यादव। नीलेश चौहान इस खबर पर एक अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नीलेश, जानकारी ये मिल रही कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जो वहां पहुंचे हैं, फिलहाल क्या तस्वीर है, क्या जानकारी है? पोस्टमार्टम हाउस की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज वोरा भी पहुंचे हैं और पोस्टमार्टम हाउस के अंदर अखिलेश यादव मौजूद हैं। कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे जब ये दुखद खबर उत्तर प्रदेश के लोगों को पता चली, उसके बाद से लगातार पोस्टमार्टम हाउस अखिलेश यादव के करीबी, प्रतीक यादव के करीबी, प्रतीक यादव के रिश्तेदार, अपर्णा यादव के रिश्तेदार सब जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस के गेट पर जो है अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जब ये दुखद खबर सामने आई उसके बाद से लगातार एक के बाद एक तमाम परिवार के करीबी रिश्तेदार लोग उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी जब ये सूचना उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली तो आखिर उस समय कौन कौन लोग घर के अंदर मौजूद थे। हालांकि डॉक्टरों ने जब सिविल अस्पताल में उनको देखा तो बताया कि इनकी हार्ट बीट रुक चुकी थी और जो है पूरी तरीके से शरीर ठंडा हो चुका था। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए डॉक्टरों का एक एक्सपर्ट पैनल पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया है। वीडियोग्राफी के बीच में पोस्टमार्टम होगा तो अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद हैं। और अपर्णा यादव की अगर हम बात करें तो अपर्णा यादव असम में थी, वहां से वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद हैं और प्रतीक यादव के कई करीबी दोस्त भी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं अगर हम प्रतीक यादव की बात करते हैं तो बताया जा रहा है, परिवार के करीबी लोगों से हमने बातचीत की तो बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले वो बीमार हुए थे। एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। करीब 3 से 4 दिन उनका इलाज चला। इलाज चलने के दौरान जब उन्होंने खुद को ठीक महसूस किया उसके बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे थे और सुबह सुबह ये दर्दनाक जो खबर है वो सामने आई। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, तमाम जो है इस निधन के पीछे कई लोग जो है सोशल मीडिया पर अलग अलग अपना जो है बयान भी दे रहे हैं कि क्या प्रतीक यादव बीमार थे तो बीमारी की अवस्था में उनके साथ घर में कोई मौजूद नहीं था या फिर इसके पीछे की कोई और कहानी है। हालांकि जब तक पुलिस की रिपोर्ट या डॉक्टरों के पैनल की रिपोर्ट सामने नहीं आती है कि निधन के पीछे की वजह क्या थी, क्या उन्होंने समय पर दवाई नहीं ली या निधन के पीछे की कोई और वजह है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम बातें चल रही कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे, हालांकि भारत 24 इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी बात जरूर करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है उनके शरीर पर जो है निशान थे, वो निशान आखिर किस चीज़ के थे और किस वजह से आए, तो उसकी भी जांच जो है डॉक्टरों द्वारा की जाएगी। फिलहाल अभी अगर हम इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस की बात करें तो पोस्टमार्टम हाउस पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम करने के साथ साथ जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं राजनीतिक गलियारे के, हालांकि प्रतीक यादव का राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अपर्णा यादव की बात करें तो वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और यादव परिवार की बहू हैं। तो ऐसे में तमाम राजनीति से जुड़े हुए बड़े चेहरे, अखिलेश यादव खुद जो है कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी भी अंदर वो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ कई समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हैं।
आप दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं इस पूरे निधन के पीछे की विस्तृत जांच कराई जाए, तो सरकार ने नीलेश, एक चीज आप ये भी बताइए, इससे लेकर क्या जानकारी है? जब प्रतीक घर पर थे, उनकी स्थिति बिगड़ी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, घर पे उस वक्त कोई भी उनके परिवार का सदस्य मौजूद नहीं था? देखिए, ये कह पाना भी मुश्किल है क्योंकि घर और रिश्तेदारी से कोई भी उनके बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो ये दुखद खबर सामने आई है, उस खबर को अगर हम देखें तो जब रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ये क्लियर होगा कि आखिर निधन के पीछे की वजह क्या रही है और कौन कौन लोग उस समय मौजूद थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 6 बजे जब प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लाया गया, उस समय उनके साथ 15 से 20 उनके दोस्त थे। उन दोस्तों को सूचना किसने दिया, कैसे उनको पता चला कि प्रतीक यादव बीमार होकर घर में गिर गए हैं या घर के अंदर अचेत पड़े हुए हैं, उन तमाम सूचनाओं को किसने उन तक पहुंचाया, कैसे वो वहां पहुंचे, कैसे वो अस्पताल लेकर पहुंचे, फिलहाल ये पुलिस के जांच का विषय है। और डॉक्टरों का जो एक्सपर्ट पैनल इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखेगा, तब तस्वीरें और साफ होंगी। लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि उस समय घर के अंदर कौन कौन मौजूद था। हालांकि प्रतीक यादव के घर की बात करें तो घर के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा जिम की बात करें तो जिम में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। रूटीन क्या था वो तो परिवार के लोग ही समझ रहे होंगे कि प्रतीक यादव रात में कितने बजे सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं। उस रूटीन के बारे में भी अभी तक कोई विस्तृत और सटीक जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में हर कोई यही कह रहा है कि ये दुखद खबर सुनकर वो शोक में डूब गए हैं, क्योंकि किसी को ये भरोसा नहीं था कि 38 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह देंगे। फिलहाल अभी की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर और बाहर तमाम लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के भाई हैं। एक अपडेट और भी दीजिए कि अपर्णा यादव को लेकर क्या जानकारी है, वो कब तक पहुंच रही है, वो बीते दिन कहाँ थी जब ये खबर सामने आई, जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो इसे लेकर क्या अपडेट है? हालांकि बीते दिन असम में शपथ ग्रहण समारोह था, वहां पर भी मौजूद थी। देखिए, बिल्कुल अभी हमने उनके पारिवारिक सदस्यों से बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब इस तरीके की खबर मीडिया के माध्यम से उनको पहुंची, तत्काल उन्होंने अपर्णा यादव से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो असम से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। कुछ देर में अपर्णा यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगी। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें, अपने सहयोगी रोशन से कहूँ कि तस्वीरें वो दिखाएं कि लगातार जो है अपर्णा यादव, अखिलेश यादव के परिवार के लोग जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुँच रहे हैं। और एक के बाद एक तमाम लोग, जिनको ये सूचना मिल रही है कि प्रतीक यादव का निधन हो गया, उसके बाद वो यहाँ पर उनका पहुँचना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का जब सुबह निधन हुआ, उस समय अपर्णा यादव असम में मौजूद थी और जब उनको सूचना दी गई तो वहाँ से वो रवाना हुई हैं। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर DC पांडे के मुताबिक जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया तो तब उनकी पल्स पूरी तरीके से डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगी और लखनऊ पहुंचकर सीधा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगी। पोस्टमार्टम हाउस जो कि KGMU परिसर के अंदर मौजूद है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को गंभीर हालत में लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद जब उन्हें आराम मिला तो छुट्टी लेकर वो घर चले गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लंबी बीमारी भी इस निधन के पीछे की वजह हो सकती है, या जिस तरीके से ये पूरी खबर जब सोशल मीडिया या लोगों तक पहुंची, उसके बाद लोग कई बातें सोशल मीडिया में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे की वजह भी पुलिस तलाश रही है। प्रतीक यादव की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन से पढ़ाई की थी और राजनीति से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं था। प्रतीक यादव ने ब्रिटेन के लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, वे राजनीति से दूर थे। उनका रियल इस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। प्रतीक यादव लखनऊ में द फिटनेस प्लेनेट नाम से एक जिम के मालिक थे और अपर्णा यादव से 14 साल पहले उन्होंने लव मैरिज की। दोनों की 2 बेटियां हैं। तो इस पूरे अगर हम दुखद खबर को देखें तो 2 बेटियां हैं प्रतीक यादव की। अपर्णा यादव असम में मौजूद हैं। तो ऐसे में जब अपर्णा यादव लखनऊ पहुंचेंगी, उनकी बेटियों को जब ये जानकारी होगी कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि दुख का पहाड़ उन बेटियों के ऊपर टूट पड़ेगा, क्योंकि 38 साल की उम्र में ही प्रतीक यादव इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। और परिवार के लोगों में शोक की लहर है। जानने वाले रिश्तेदार
जिम में काम करने वाले लोग, जिम के दोस्त, उनके सब एक एक करके जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे हैं। और हर किसी का यही कहना है कि वो 20-25 साल से उनको जानते हैं। कुछ दिन पहले से ही वो बीमार चल रहे थे, वो बॉडी बिल्डिंग के शौकीन थे। और ऐसे नीलेश, में उन्होंने आप खुद का अपना पोस्टमार्टम हाउस के जिम बाहर खड़े हैं और देखिए एक अपडेट ये भी है, एक खबर ये भी आ रही कि प्रतीक यादव के ड्राइवर को पोस्टमार्टम हाउस के अंदर बुलाया गया। इससे लेकर कोई जानकारी है क्या? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही जो तस्वीरों में आपको हमने दिखाया है कि उनके ड्राइवर को भी अंदर बुलाया गया है, वो भी अंदर गया है। अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि ड्राइवर से ये जो है पुलिस और परिवार के लोग ये जानना समझना चाहेंगे कि जिस समय प्रतीक यादव घर में मौजूद थे उस समय कौन कौन था, क्या वो उनकी कोई दवाई डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी जो उन्होंने समय से जानकारी नहीं ये लिया, भी आ रही है दवाई का नीलेश ओवरडोज कि ले वो लिया। डिप्रेशन तमाम में चीजों थे। को लेकर सोर्स ड्राइवर ये से बता रहे फिलहाल कई एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। आप पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं, ये तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में जो परिवार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल के आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।